वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 13 फरवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीनतम क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम अपने 5 साथियों को शेयर करें जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा पर सबका अधिकार है और टैलेंट को कभी दबाया जा नहीं सकता है। तो मेरी हमेशा गुजारिश रही है कि आप अपने गरीब साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाटा सन्स के फिर से चेयरमैन कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, एन चंद्रशेखरन। दोस्तों, टाटा सन्स के चेयरमैन फिर बने चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। वह अगले 5 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। टाटा ग्रुप ने साइरस मिस्त्री के बाद टाटा ग्रुप कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के MD चंद्रशेखरन को फरवरी 2017 में टाटा सन्स का चेयरमैन मनोनीत किया था। उनका कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा मिस्त्री के साथ कानूनी लड़ाई में बीता। चंद्रशेखरन टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और TCS समेत टाटा सन्स के सभी सहायक कंपनियों के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी और मुख्य प्रमोटर टाटा सन्स हैं। दोस्तों, नई नियुक्तियां अभी हाल में शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष बने रंजीत बालकृष्णन। असम राइफल्स के 20वें उत्तरी बटालियन के 20वें महानिरीक्षक बने विकास लेखरा। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलुशामी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन प्राज्ञाता कोली बनी। USG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर विजय शेखर शर्मा बने। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नेविल सांघवी बनी। उत्तरी सेना के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पुष्प कुमार जोशी बने। कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता बने। दिमित्रितार कोवेस्की नॉर्थ मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री। प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुडडाट के ब्रांड एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव रतन टाटा को प्रदान किया गया। अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA बने। एन चंद्रशेखरन को फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। वह अगले 5 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। टाटा ग्रुप ने साइरस मिस्त्री के बाद टाटा ग्रुप कंसल्टेंसी सर्विसेज के MD चंद्रशेखरन को फरवरी 2017 में टाटा सन्स का चेयरमैन मनोनीत किया था। उनका कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा मिस्त्री के साथ कानूनी लड़ाई में बीता। चंद्रशेखरन टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और TCS समेत टाटा सन्स की सभी सहायक कंपनियों के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी और मुख्य प्रमोटर टाटा सन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एस कुमार बृजराज शर्मा का स्थान लेंगे। SSC के स्थापना 4 नवंबर 1975 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। वित्तीय सेवा DFC के नए सचिव कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। दोस्तों, संजय मल्होत्रा वित्तीय सेवा विभाग DFC के नए सचिव बने। संजय मल्होत्रा देवाशीष पांडा का स्थान लेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम
नई नियुक्तियां। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MD बने पुष्प कुमार जोशी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने विनोदानंद झा। राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग निगम लिमिटेड NGDCL के नए प्रबंध निदेशक बने चंचल कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी बैंक स्मॉल बैंक के नए अध्यक्ष बने विनोद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल नेटवर्क कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इंस्टाग्राम। दोस्तों सोशल नेटवर्किंग कंपनी इंस्टाग्राम ने टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया। टेक ए ब्रेक एक ऐसी सुविधा है जो लोगों के तब तक दिखाई देगी जब वे एक निश्चित समय से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हों। उन्हें इंस्टाग्राम से ब्रेक ले के लिए कहा जाएगा और सुझाव दिया जाएगा कि वे भविष्य में ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करें। इंस्टाग्राम को 6 अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था। इंस्टाग्राम के वर्तमान ओनर है मेटा, फाउंडर हैं केविन स्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें स्वर्गीय माधवराव में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों माधवराव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नितिन गडकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों नितिन गडकरी को 18वें स्वर्गीय माधवराव में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार को नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार लेमे की स्मृति में उनकी बेटी डॉक्टर शोभा नेलेरकर द्वारा स्थापित किया जाएगा। इस पुरस्कार में 50,000 नगद और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। नितिन गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। दोस्तों हाल में वितरित टॉप पुरस्कार, भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदा पेले गी खोरले को से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर ईडा एस एस्कैडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अजीज प्रेम जी 21वें सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमित गोयनका को यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। रूपेश गोयल को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दामोदर मोगो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 वर्ष तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज का निधन 12 फरवरी 2022 को हो गया। उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए 2001। बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का दिनांक 12 फरवरी 2021 को पुणे में निधन हो गया। वे 83 साल के थे। बजाज लंबे समय तक कैंसर से पीड़ित थे। राहुल का जन्म 10 जून 1938 को कलकत्ता के मारवाड़ी परिवार में एक बिजनेसमैन कमल नयन बजाज और सावित्री बजाज के घर हुआ था। बजाज और नेहरू परिवार में 3 जनरेशन से फैमिली फ्रेंडशिप चली आ रही थी। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली। उनकी अगुवाई में बजाज ऑटो का टर्नओवर 7.2 करोड़ से 12,000 करोड़ तक पहुंच गया और यह स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी बन गई। वे 50 साल बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे। 2005 में राहुल ने बेटे राजीव को कंपनी की कमान सौंपनी शुरू की थी। तब उन्होंने राजीव को बजाज ऑटो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था, जिसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट की मांग न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गई। देश की दिग्गज टू व्हीलर कंपनी की बजाज की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी रही। जमनलाल बजाज 218 में उनका जन्म और मृत्यु 1942 अपने युग के यशस्वी उद्योगपति थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। 1926 में उन्होंने ट्रेनिंग करने के लिए उन्हें गोद लेने वाले सेठ
राज के नाम से एक फर्म बनाई थी, वछराज एंड कंपनी। 1942 में 53 वर्ष की उम्र में उनके निधन के बाद उनके दामाद रामेश्वर नेट्टवेटिया और 2 पुत्रों कमल नयन और रामकृष्ण बजाज ने वछराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की। 1948 में इस कंपनी ने आयातित कंपोनेंट से असेंबल्ड 2 व्हीलर और 3 व्हीलर लॉन्च किया। पहला बजाज वेस्पा स्कूटर गुड़गांव के एक गैरेज शेड्स में बनाया गया। इसके बाद वछराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने कुर्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, जो बाद में आरक्विडी में शिफ्ट किया गया। यहाँ फिरदौस की भागीदारी में बजाज परिवार ने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने के लिए अलग अलग प्लांट्स लगाए। 1960 में कंपनी का नामकरण हुआ बजाज ऑटो। कम मूल्य और कम रख रखाव के साथ छोटे परिवार और छोटे ट्रक के लिए बेहद उपयुक्त बजाज ब्रांड वेस्पा स्कूटर बहुत जल्दी इतना लोकप्रिय हो गया कि 70 और 80 के दशक में बजाज स्कूटर खरीदने के लिए लोगों को 15 से 20 साल तक इंतजार करना पड़ता था। कई लोगों ने तो 31 दिनों में बजाज स्कूटर के बुकिंग नंबर बेचकर लाखों कमाए और घर बना लिया। सितंबर 1968 में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फिरदौस को बजाज टेम्पो मिला और राहुल बजाज को मिला ऑटो का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर बने। तब उनके प्रतिस्पर्धा थे स्कॉट एनफील्ड, API, LML व काइनेटिक। इन सब की 2 पहिया वाहन मार्केट में 25% व तिपहिया वाहन में मार्केट में तब हिस्सेदार था। शेष हमारा बजाज ने लॉक कर रखी थी। 2001 में उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में 200 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नाइट ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर नामक फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। वे 2006 से 2010 के बीच राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। 1979, 80 और 1999, 2000 तक वे 2 बार राहुल बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष चुने गए। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए CII राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को हुआ और मृत्यु 12 फरवरी 2022। दोस्तों, उनके जाने से उद्योग क्षेत्र में शोक की लहर है और दोस्तों कहा जा सकता है कि वो उद्योग के क्षेत्र में नामी नाम थे और जब भी भारतीय उद्योगपतियों में उनका नाम गर्व से लिया जाएगा और ख़ास तौर से उन्होंने अपने बिजनेस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की और उनके सोशल वर्कों ने काफ़ी गरीबों की सहायता की। हमारी स्टडी जोन PC की तरफ से शोक संवेदना। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 फरवरी 2022 को समाप्त हुए देश का विदेशी मुद्रा का भंडार 2.198 अरब डॉलर बढ़कर कितना अरब डॉलर हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A 631.953 अरब डॉलर। दोस्तों, 4 फरवरी को समाप्त हुए देश का विदेशी भंडार 2.198 अरब डॉलर से बढ़कर 631.953 अरब डॉलर हो गया। 28 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में यह 4.531 अरब डॉलर से घटकर 629.755 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में यह स्वकालिक उच्च स्तर 642.453 अरब डॉलर के स्तर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस देश की फिगर स्केटिंग खिलाड़ी कैमिला वालिएवा डोपिंग में फंस गई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली रूस की फिगर स्केटिंग खिलाड़ी कैमिला वालिएवा डोपिंग में फंस गई। अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आईआईटीए ने बताया कि ओलंपिक अधिकारी कैमिला को इन खेलों में भाग लेने के फैसले को चुनौती देंगे। रूसी एथलीट प्रतिबंधों के चलते अपने राष्ट्रीय झंडे के बैनर खेल रहे हैं। कैमिला ने बीजिंग में अब तक 2 स्वर्ण जीते हैं। उनके ओलंपिक के सपने को उस वक्त करारा झटका लगा जब आईटीए ने सार्वजनिक रूप से बताया कि कैमिला रूसी प्रशासन द्वारा गत 25 सितंबर को राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान लिए गए यूरिन सैंपल में वो फेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुनीश्वर नाथ भंडारी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। मुनीश्वर नाथ भंडारी संजीव बनर्जी का स्थान लेंगे। दोस्तों, टॉप 5 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने प्रकाश श्रीवास्तव बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। दीपांकर दत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। राजेश बिंदल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। संजय करोल जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। पंकज मित्तल दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने मुनीश्वर नाथ भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें क्रिकेट इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी केन विलियमसन इस प्रश्न का सही उत्तर है। केन विलियमसन ने 15वें ESPN क्रिकेट इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। दोस्तों, निम्न 15वें ESPN क्रिकेट इन्फो पुरस्कार के विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर ऋषभ पंत बने। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के बने। डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर 2021 बने ओली रॉबिन्सन। कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 केन विलियमसन बने। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को नवीन क्वेश्चन देखने के लिए और नवीनतम सामान्य ज्ञान देखने के लिए, विस्तृत जानकारी देखने के लिए, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।